very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कागज कलम तैयार रहने चाहिए, साथ के साथ रनिंग नोट्स बनाने। फायदा होता है ना रनिंग नोट्स का? बिल्कुल होता है। अब तक तो आदत बन चुकी है आपकी। चलिए, सो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रिकैप भी ले लेते हैं कि भाई पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एसेक्सुअल नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल के डिफरेंसेस भी अभी तक आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल है मोस्टली, एक्सेप्शन वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और वेरिएशंस क्या है? स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस व्हिच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स belonging to same species। हमने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने कैलिक्स का जिक्र करा, सेपल्स, कोरोला का जिक्र करा, पेटल्स, फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल एंड्रोशियम उसके बारे में पढ़ा। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, गायनोशियम जो है, जिसमें पिस्टिल या कार्पल जो है, उसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है जी। मैं साथ साथ कंपेयर भी करके बताता जाऊंगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को? स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एंथर, फिलामेंट। कुछ मुश्किल नहीं था उसमें। एंथर बाइलोब्ड है ज्यादातर, और उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखा था। दो लोब्स के अंदर हमने थीका देखे थे, तो डायथीकस कहा था। माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल के बारे में पढ़ा था। आज फिर से रिवाइज करेंगे वो चीजें, आप अपने दिमाग में रखिएगा। आज जब हम ये फीमेल गैमिट कैसे बनता है, मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, उसका जिक्र करेंगे, तो माइक्रोस्पोर को भी साथ के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी। एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छी एनर्जी, एक उमंग के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ आए, हमें अच्छे से याद हो। इसी उमंग के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। आगाज मीन स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, सो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट नाउ। याद कीजिए, क्लास 11th में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी। पिस्टिल जिसे हम कार्पल भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। पिस्टिल जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल या पिस्टिल। इसके तीन हिस्से हैं मुख्य रूप से। इट हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डायग्राम भी देखिए गौर से। टिपिकल फ्लावर दिखाया गया है, जिसमें आप नीचे ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पार्ट? ये जो फूल की डंडी है नीचे, पेडिसल, राइट। चलो लेबल कर दूं आपके लिए, रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। दिस इज पेडिसल, और ये जो ग्रीन वाला है, दिस इज सेपल, कैलिक्स का हिस्सा, और बाकी पेटल्स हैं। देन यू कैन सी सेंटर में जो दिखाया गया है जी, पिस्टिल और द कार्पल, इसका ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल, और ये वाला ओवरी। ये वाली चीज क्या है जी? दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्या बोला था? स्टेमन, राइट। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? ये रहा जी एंथर, ये रही फिलामेंट। ओके, यहां पे अब हम पढ़ेंगे फीमेल वाला, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। याद कर लो साथ के साथ। इधर देखो, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स जब आएंगे फर्टिलाइजेशन के समय पे, उन्हें स्टिग्मा के ऊपर सेटल होना है। ठीक है, सो स्टिग्मा एक तरह से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए।
उसके बाद हम देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है पॉलन ट्यूब बनती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। सो स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा जिसे जूम करके भी यहां पे दिखाया गया है, ये देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। स्टिग्मा वेट हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है, ताकि पॉलन ग्रेन आए तो वो सेटल हो जाए वहां पे। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज स्टाइल, जो मिडल वाला पोर्शन है, elongated slender part beneath the stigma, स्टिग्मा के नीचे जो elongated slender part है, that is what is called style, as you can see here। अगर हम रफली बनाते इस चीज को खुद, तो हम ऐसे बना लेते, लगभग यूं ऐसे, नीचे हम ये swollen part दिखाते, and that swollen part is the ovary। और ये सारी चीजें किसके ऊपर सेटल्ड हैं? वो जो पेडिस्टल का आगे ऐसे बल्ब लाइक पोर्शन बन जाता है, सेटल्ड पोर्शन जिसको थैलेमस कहते हैं, उसके ऊपर ये टिका हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल रफ मैंने दिखाया आपको। ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला स्टिग्मा है, उसके बाद ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा, दैट इज स्टाइल, एंड दिस इज व्हाट इज ओवरी। ओके, चलो व्हाट इज ओवरी? द बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल, पिस्टल का ये नीचे वाला उभरा हुआ हिस्सा। ओवरी के अंदर आपको दिख रहा है ये वाली चीज क्या दिख रही है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ये जो दाने दाने से ओवरी के अंदर दिख रहे हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? याद कीजिए, हमने क्लास 11 के सिलेबस में भी पढ़ा था। दीज आर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, जो आगे जाके बीज बनाएंगे, सीड बनाएंगे, और ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करना है हमने, राइट? चलो आगे बढ़े। सो पिस्टल या कार्पल के 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करते हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं आपको मैं। इस फल को पहचान सकते हैं? रसबेरी, रस, RASP, रसबेरीज। गौर से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है एक फ्रूट के अंदर छोटे 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 ये फ्रूटलेट्स है ना? देखो ये फ्लेशी सा फ्रूट जो है, इसको अगर आप गौर से देखें इस रसबेरी को, तो आपको ये हेयरी से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ऐसे इसके साथ थ्रेड थ्रेड धागे धागे से लगे होते हैं। अगर आप गौर से देखें उसे, तो क्या ये पूरा एक फ्रूट है? ये कितने सारे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं? चलो गौर से देखते हैं। देखिए इधर एक सिंगल फ्रूटलेट हमने इसमें से निकाला, रसबेरी में से एक सिंगल फ्रूटलेट अलग करा। सो हमें वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो गौर से नजर आया, दैट इज एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ द स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो 3 हिस्से पड़े थे, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो ओवरी ने तो वो फ्रूट बना दिया, फल बना दिया। वो धागा जो पीछे दिख रहा है आपको, दैट इज अ काइंड ऑफ रेमिनेंट ऑफ द स्टाइल एंड स्टिग्मा, उसका बचा खुचा हिस्सा है। ओके, देखिए जो रसबेरी का फूल होता है बेटा, रसबेरी फ्लावर जो है, उसमें ढेर सारे कार्पल्स, राइट? अब जरूरी नहीं है कि एक फ्लावर में एक ही कार्पल हो, कि वो मोनोकार्पस ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, राइट? सो रास्पबेरी फ्रूट जो है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे फ्रूटलेट्स नजर आ रहे हैं। वो सब एक तरह से अलग अलग कार्पल्स है। कार्पल का पार्ट है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी ने तो फल बना दिया, और बाकी जो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच गया है, वो उसका स्टिग्मा एंड स्टाइल, राइट? इज इट क्लियर जी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गायनोशियम याद कीजिए। टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर में वर्ल्स तो आपको याद ही है। सबसे बाहर कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गायनोशियम है। एक बार गायनोशियम रिकॉल करते हैं हम। गायनोशियम विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ द फ्लावर। द गायनोशियम कैन हैव 1 or more than 1 pistil। गायनोशियम जो पूरा वर्ल है, एक या एक से ज्यादा यानी अनेक पिस्टल हो सकते हैं। तो जब एक ही पिस्टल है या कार्पल है, वी कॉल इट मोनोकार्पस। मोनो मतलब सिंगल, मोनोकार्पस हो सकता है। एक से ज्यादा है तो इट इज मल्टीकार्पस, पॉलीकार्पस कहते हैं। क्लियर हुआ? गायनोशियम इज द फीमेल वॉल। इफ इट हैज ओनली 1 कार्पल, इट इज मोनोकार्पस। मोनो मीन्स 1, सिंगल। एग्जाम्पल दिया गया है हिबिस्कस। एंड इफ इट हैज multiple carpels, we call it multicarpus, right? Multicarpus में फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, एपोकार्पस या सिनकार्पस। जैसे ये
फ्लो चार्ट की तरह बनाया गया ना, आप भी नोट्स में ऐसे ही लिख लो। हम पढ़ रहे हैं गायनोशियम, जो कि मोनोकार्पस या मल्टीकार्पस या पॉलीकार्पस हो सकता है। मल्टीकार्पस में फिर से हमने दो ऑप्शंस कर दिए। एपोकार्पस, एपो मींस मल्टीपल हैं पर फ्री हैं, बहुत सारे हैं और कार्पल्स अलग अलग हैं। सिन का मतलब हो जाता है फ्यूज्ड, कि हैं तो बहुत सारे बट फ्यूज्ड हैं। ठीक है जी। सो एपोकार्पस सिचुएशन यानी मल्टीपल फ्री कार्पल्स लोटस में हमें देखने को मिलते हैं, कमल के फूल। मल्टीपल हो और फ्यूज्ड हो, आई टोल्ड यू सिन वर्ड इज रेफरिंग टू फ्यूज्ड, फ्यूजन। ओके, सो मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल्स टमाटर में है, टमेटो। इतना क्लियर हो गया। मोनोकार्पस, मल्टीकार्पस। मल्टीकार्पस कैन बी एपोकार्पस, बहुत सारे हैं पर अलग अलग है, फ्री है लोटस में। सिनकार्पस बहुत सारे हैं बट फ्यूज्ड है, जैसा कि टमेटो। चलो इधर देखो, फिर से डायग्रामेटिकली देख लेते हो इस चीज को। मोनोकार्पस यानी सिंगल कार्पल ये रहा, जिसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी नजर आ रहे हैं, है ना। मल्टीपल फ्री कार्पल्स ये एपोकार्पस सिचुएशन है। मल्टीपल बहुत सारे हैं, यू कैन सी 1, यू कैन सी 2, यू कैन सी 3, और तीनों अलग अलग। फिर अब आइए कि मल्टीपल तो हो बट वो फ्यूज्ड हो आपस में, यानी सिनकार्पस सिचुएशन। फ्यूजन अलग अलग लेवल पे है। कहीं पे आप देख पा रहे हैं कि नीचे से फ्यूज्ड है, कहीं पे मिडिल पार्ट में फ्यूज्ड है, कहीं में टॉप में आकर के हैं, ऊपर से सिंगल हो जाता है। सो मल्टीपल है एंड फ्यूज्ड है। नीचे उनके सेक्शनल व्यू भी दिखाए गए हैं आपको साथ के साथ। राइट जी, क्लियर हो गया कार्पल के बारे में। चलो जी, कार्पल के स्ट्रक्चर में है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमारा मेन फोकस होगा यहां पे ओवरी। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात करें, द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवरीज, जहां पे कि फीमेल गैमीट बनता है, oogenesis ह्यूमंस में हम कहते हैं। और अगर हम मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें ह्यूमंस में, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चलो अब हम ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार प्लांट के फ्लावर का, टिपिकल फ्लावर के सारे वर्ल्स देख लेते हैं। दिस पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेडिसल। ओके, दिस इज द सेपल, right? This is petal, brilliantly colored, brightly colored, खुशबूदार, aroma है, fragrance है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथर है, नीचे फिलामेंट है। चलो इसको स्टिग्मा लिख दे, सॉरी इसको हम लिखेंगे स्टेमन, राइट? लेट मी करेक्ट इट। दिस इज स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल, जिसमें टॉप वाला पोर्शन क्या है, लेबल करें स्टिग्मा। उसके बाद ये इलोंगेटेड स्लेंडर स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेन हिस्सा वो ये है, दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिख रहे हैं। ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है ये भी हम देखेंगे, प्लेसेंटा के साथ कैसे वो जुड़े हुए हैं वहां पे, दैट ऑल्सो विल डिस्कस, राइट? चलो अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग कर लिया बिल्कुल, और आपको एनलार्ज्ड व्यू में ओवरी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें। देखिए जी, ये पूरा स्ट्रक्चर है पिस्टल, the upper part stigma, which is the landing platform for pollen grains. The middle part is style, the lower swollen portion, this is what is ovary, the bulb like structure जो है ओवरी का। अब एक ऐसे सेक्शन काट के दिखाया गया आपको, दिख रहा है ये वाला प्लेट दिख रहा है, ये एक तरह से सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसे काटा। और जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी कुछ इस तरह से नजर आएगा। शिमला मिर्च जैसा लग रहा है। शिमला मिर्च जब हम काटते हैं, बेल पेपर भी जैसे कहते हैं, शिमला मिर्च आपने काटी तो अंदर से कुछ कुछ हमें ऐसे ही नजर आती। तो मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। सो आपने देखा कि ओवरी में हमें दो चैम्बर से नजर आ रहे हैं और उसके अंदर कुछ ये बीज जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। देखते हैं जी क्या है ये बीज जैसे स्ट्रक्चर। ओवरी के अंदर जो चैम्बर नजर आ रहा है ना बेटा आपको, दैट चैम्बर और द कैविटी विच इज इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड लॉक्यूल। लॉक्यूल है, दो लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको यहां पे, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी में जो मेन चैम्बर नजर आया, दैट इज व्हाट इज लॉक्यूल। नाउ लॉक्यूल जरूरी नहीं है कि दो हो, एक हो, तीन हो, कितने सारे भी हो सकते हैं। रिकॉल कीजिए, मोर देन वन लॉक्यूल्स,
यहां पे तो आपको एक ही लॉक्यूल नजर आ रहा है पहले डायग्राम में, उनका शेप भी देखो कईयों में अलग अलग हो रहा है। यहां पे आपको 3 लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं और इस डायग्राम में आपको 5 लॉक्यूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे सिंगल है, लेकिन शेप देखो वो भी तो अलग अलग तरह की हो सकती है ना। सो लॉक्यूल्स कैन डिफर इन नंबर फ्रॉम वन प्लांट स्पीशीज टू अनदर प्लांट स्पीशीज। वापस लौटते हैं, लॉक्यूल उस चैम्बर, उस कैविटी के अंदर क्या है? उस कैविटी के अंदर है ओव्यूल्स। So ovary has locules which are chambers. The chamber has many ovules. Ovule is the structure which develops into seeds. Important. Overall ovary जो है वो फल बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं वो सीड बनाएंगे। सो हम लिख लें ये बात। सो ओवरी जो है, ये पढ़ा भी था हमने क्लास 11th में, वो बनाती है फ्रूट, एंड जो ओव्यूल्स हैं वो बना देते हैं सीड्स। बेसिक सी बात याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओव्यूल्स जो है वो किससे जुड़े हुए? गौर कीजिए, ये बीच में एक येलोइश सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओव्यूल्स ओवरी में किस तरह से अरेंज्ड है? प्लेसेंटा के साथ जुड़े हैं। What is placenta? The tissue to which ovules are attached. Placenta वो टिश्यू है जिसके साथ ओव्यूल्स जुड़े हैं। अब अगर आप यही प्लेसेंटा टर्म ह्यूमंस में कंपेयर करके देखें, तो जब एक एम्ब्रियो या फीटस मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसकी नाभि के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ जाके जुड़ती है। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस। याद कीजिएगा, प्लेसेंटा द ओनली टिश्यू इन द बॉडी which has cells from two different individuals of two different generations। ये humans की रेफरेंस में बता रहा हूं। प्लेसेंटा ही डेवलपिंग बेबी को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन दे रहा है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बच्चे के वो जा रहे हैं मदर की बॉडी तक। ये तो प्लेसेंटा होगा ह्यूमंस की रेफरेंस में। यहां पे हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्लांट्स की रेफरेंस में, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। सो प्लेसेंटा वो टिश्यू है जिससे ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। अब ओव्यूल के नीचे भी एक स्टॉक जैसी चीज नजर आ रही है। देखते हैं ओव्यूल के नीचे वो स्टॉक जैसी चीज हमें क्या नजर आती है। अभी उसका जिक्र करेंगे हम। उससे पहले प्लेसेंटा का अगर हमने जिक्र करा है तो प्लेसेंटेशन कि ये ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड है, उसमें प्लेसेंटा कई तरह के हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने पेराइटल प्लेसेंटेशन पढ़ा था, एक्साइल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसे मटर के केस में है ना, बेसल प्लेसेंटेशन हो सकता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो सकता है। सो ये वैरायटी ऑफ प्लेसेंटेशन हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ओवरी के अंदर लॉक्यूल, लॉक्यूल में ओव्यूल्स, ओव्यूल्स प्लेसेंटा के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ I was telling you that there is one structure which is connecting ovule with placenta, and that is called funicle. Funicle is a thin stalk that attaches ovule to placenta. Funicle वो stalk है जिसके जरिए ovule placenta के साथ जुड़ा हुआ। Okay? Now मान लो ये ऐसे करके stalk दिखाते हैं, it's something. यहां पे हमने दिखा दिया जी, ऐसे करके ओव्यूल दिखा रहे, बिल्कुल रफली दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये स्टॉक का अटैचमेंट अलग अलग तरह से हो सकता है। बिल्कुल एक रफ रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है जी। स्टॉक कहां कहां अटैच हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। ये वाला एंड हम पढ़ेंगे आगे कि एक चैलिजल एंड है, दूसरा माइक्रोपाइल का एंड है। तो स्टॉक कहां से अटैच हो रही है ये सब में अलग अलग है, विल डिस्कस दैट। ये मैंने बिल्कुल एक रफ रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये स्टॉक क्या है, राइट। ओके, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ऐसे। तो ये है जी ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स भी डिस्कस करेंगे ओव्यूल की। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। हाइलम भी पढ़ेंगे भी कि कहां पे वो अटैच्ड है, विल डिस्कस दैट आल्सो। आगे बढ़, let's see the structure of an ovule in detail. Structure of one ovule in detail. Let's come back again. Flower का structure देखिए, calyx, corolla, androecium, gynoecium. अब हमने क्या पढ़ना है,
ये वाली चीज ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, कितने सारे ओव्यूल नजर आ रहे हैं, एक सिंगल ओव्यूल को एनलार्ज्ड व्यू में देखते हैं। सेक्शनल व्यू, ओवरी, ओवरी के अंदर के चैम्बर्स लॉक्यूल, लॉक्यूल के अंदर ओव्यूल। देखो राइमिंग से वर्ड्स हैं, लॉक्यूल ओव्यूल, कंफ्यूज मत होना। ओव्यूल जो है उसे हम यहां पे मेगास्पोरेंजियम भी कह रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम, मेगा रेफर्स टू बड़ा। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, स्टेमन में एंथर के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज किया था, यहां पे मेगास्पोरेंजियम, राइट जी। नो, ये रहा ओव्यूल, जैसे मैंने भी आपको बना के दिखाया था, रफली बिल्कुल इन्वर्टेड सा लग रहा है ना, आप कहेंगे ऐसे कैसे उल्टा सा लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे आगे। सो दिस इज वन ओव्यूल, राइट। फ्यूनिकल, वो वाली स्टॉक जिसके जरिए ओव्यूल जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के साथ। ओव्यूल में भी हम देखेंगे अंदर आपको कौन से सेल्स नजर आ रहे हैं, न्यूसेलस क्या है, एम्ब्रियोसैक क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप डायग्राम साथ साथ बना पाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये वाला डायग्राम अगर आप साथ साथ बना लेंगे तो आई विल बी सो हैप्पी। नाउ दिस इज हाइलम। व्हाट इज दिस हाइलम? लेट्स सी। Point of attachment of the funicle with the ovule. Funicle, ये वाली stalk. This is the funicle. This is the stalk. ये जहां पे जाकर के attached है। अच्छा, आपने ये चीज, ये हाइलम बड़ा क्लियरली देखा होगा, मटर के दाने जब पीस निकालते हैं ना, मटर निकालते हैं तो उसमें एक स्टॉक, वो जो स्कार सा रह जाता है ना, that is what is हाइलम, right जी? So हाइलम is the point of attachment of the funicle with the ovule. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल है, जहां पे जाके फ्यूनिकल अटैच हुआ है। That point of attachment, ये वाली लगभग ये वाली जगह बन गई ना। So this point of attachment is what is hilum, जो यहाँ पे labeled है। Now, what are integuments? Coverings. Integuments are the protective layers within the ovule. ओव्यूल की जो अपनी प्रोटेक्शन करने वाली लेयर्स है वो इंटेग्यूमेंट कहलाती है। इंटेग्यूमेंट वर्ड इन जनरल हम अपनी स्किन के लिए, चमड़ी के लिए भी यूज कर लेते हैं, ये भी तो प्रोटेक्टिव है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, दो नजर आ रही है आपको, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर। गौर कीजिएगा, एक जगह आपको ऐसी नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये वाली, ये जगह, ठीक है, एरो डाल रहा हूं इधर, ये जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, ये एक ओपनिंग है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ओपनिंग? कैन यू टेल मी? माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग है माइक्रोपाइल, राइट। उससे पहले न्यूसेलस का जिक्र कर लेते हैं जी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है। गौर कीजिएगा स्पेलिंग पे, न्यूक्लियस का स्पेलिंग क्या होते हैं? दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या लिखा है? न्यूसेलस, राइट। सो न्यूक्लियस, न्यूसेलस अलग चीज है। मास ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स विद इन इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल की वो जो कवरिंग्स है, इंटेग्यूमेंट्स है, उसके अंदर मास ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स है जो कि अबंडेंट न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल स्टोर करे हुए हैं, राइट। पोषण देना है इसने, न्यूट्रिशन देना है, सो इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूसेलस क्या है, किस लिए है, क्या फंक्शन है उसका? इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। याद रहेगा जो न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर दिख रहा है आपको एक और स्ट्रक्चर बड़ा सा नजर आ रहा है, उससे पहले माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? द टिप ऑफ न्यूसेलस इज नॉट कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स। मैंने आपसे कहा था, गौर कीजिएगा, एक जगह ऐसी आती है ओव्यूल में जहां पे इंटेग्यूमेंट्स ने उसे कवर नहीं करा हुआ, प्रोटेक्ट नहीं करा हुआ, वो हिस्सा कहलाता है माइक्रोपाइल। ओके, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग फॉर द pollen ट्यूब पेनिट्रेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किस प्रकार पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे सेटल होते हैं, पॉलन ट्यूब बनता है, कैसे वो पॉलन ट्यूब फिर इस तक पहुंचता है, इस माइक्रोपाइल के जरिए ही वो अंदर एंटर करेगा। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोपाइलर एंड, ये लेबल करा गया जी आपके सामने, ऐसे एरो लगा देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ओव्यूल रीजन नियर द माइक्रोपाइल। नाउ ओव्यूल की पोजीशन को अगर मैं डिफाइन करना कि माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है ओव्यूल का, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, और एक ऑपोजिट एंड भी होगा ऊपर वाला, वो भी अभी हम देखते हैं, चिलाजल एंड बोलते हैं उससे।
ये ऊपर वाला है जी चलेजल, चला जा, चलेजा, चलेजल एंड क्या है? ओव्यूल रीजन ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। जैसे हम जब एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो वहां भी हम एक एग का जो है एनिमल पोल, वेजिटल पोल ऐसे बताते हैं कि भाई एनिमल पोल वो हिस्सा है जिस तरफ से स्पर्म आता है, वेजिटल पोल उसका ऑपोजिट वाला है। सो कुछ कुछ वैसा सा समझ लीजिए। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है माइक्रोपाइल की तरफ, और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जो है दैट इज चलेजल एंड। तो यहाँ माइक्रोपाइलर एंड, चलेजल एंड दोनों बताएंगे। सारी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल जुड़े हुए हैं प्लेसेंटा के साथ बाय फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल के साथ जाके जुड़ता है उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम कहते हैं। फिर हम ओव्यूल की इंटेगुमेंट की बात करने लगे। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है, पेरेन्काइमेटस सेल्स। माइक्रोपाइल बताया, माइक्रोपाइलर एंड बताया, चलेजल एंड बताया। टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, लिख लिख के याद करो। ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। अब आगे बढ़ते हैं कि वो न्यूसेलस के बीचों बीच हमें क्या नजर आ रहा था, वो है एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस के बीच में आपने देखा कि ग्रीन कलर से हमने डिमार्केशन करा है और उसके अंदर एक छोटा सा डॉट भी बनाया है, तो ये पूरी चीज है एम्ब्रियो सैक। So embryo sac is located inside nucellus. Embryo sac is the female gametophyte. Female gametophyte. अभी गैमीट्स बनेंगे आगे, हम देखेंगे। So embryo sac is the female gametophyte. अच्छा, आप याद करके देखो, जब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में पढ़ा था, सो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल का जिक्र किया था, एपिडर्मिस था, एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर्स थी, टेपेटम था, उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू था। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर हमने सेल्स पढ़े थे कितने सारे। यहां पे हमने एक ही सेल के बारे में पढ़ा, ये जो एम्ब्रियो सैक है, हमने कहा दैट एम्ब्रियो सैक इट इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस और वो फीमेल गैमेटोफाइट है, राइट। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हम ओव्यूल जो पढ़ रहे थे, हमने जो देखा था ओव्यूल, उसका शेप लगभग कुछ ऐसा सा लग रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड ये फ्यूनिकल, और यहां देखो माइक्रोपाइल इस तरफ को, फ्यूनिकल दूसरी तरफ को। यहाँ पे माइक्रोपाइल ऐसे एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे है, फ्यूनिकल नीचे है, इसमें कुछ और अलग तरह का है। सो कितनी वैरायटी हमें मिल रही है। द ओव्यूल्स ऑफ फ्लावर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द फ्यूनिकल एंड द माइक्रोपाइलर एंड द माइक्रोपाइल। ओव्यूल्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल होगा। आपको बाकी वैरायटीज के नाम याद नहीं करने हैं सब, तो घबराइए नहीं, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है हर कहीं ऐसा इन्वर्टेड वाला ही हमें मिले। इस वाली कंडीशन में हम एनाट्रोपस ओव्यूल कह रहे हैं, जिसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल जो है वो एक ही तरफ को लगभग 180 डिग्री पूरा घुमा हुआ है वो, ठीक है। मान लो एक फूल जैसी चीज है, इसको पूरा 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 ऐसे घुमा दूं मैं यूं, राइट। सो ये बन जाएगा ना एनाट्रोपस कंडीशन। 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको यही सिचुएशन मिलती है। ओव्यूल इज रोटेटेड 180 डिग्री एंड माइक्रोपाइल इज क्लोज टू फ्यूनिकल। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सो लेट मी राइट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट and this can be framed as a question in NEET, that when the ovule is rotated 180 degree and the micropyle is close to funicle, उस condition को क्या कहते हैं, anatropous ovule। और 80% angiosperms में यही situation हमें देखने को मिलती है। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स का बनना, मेगा मीन्स बड़ा, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मींस किसी चीज का जनरेशन होना, प्रोडक्शन होना। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, एमएमसी, और हमने बना दिया थी फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाट इज दिस एमएमसी? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। एमएमसी का फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल। सो द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स from the megaspore mother cell, that is what is called as the megasporogenesis. It is not the megagabetogenesis, वो भी हम आगे देखेंगे। मेगास्पोर्स जो है, मेगा
Megaspores they give rise to the female gametophyte or the embryo sac. मेगास्पोर मदर सेल से बने मेगास्पोर्स और उन मेगास्पोर्स ने बना दिए, दे आर गिविंग राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। यही प्रोसेस, वो जो एम्ब्रियो सैक अभी हमने न्यूसेलस के अंदर देखा था, उसी का जिक्र हमने करना है अब डिटेल में। वापस लौटते हैं फिर से ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। ये तो है जी माइक्रोपाइल वाला एंड और ये ऑपोजिट वाला है जी चैलाजल एंड। बीच में न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर आपको नजर आ रहा है एम्ब्रियो सैक और वहां पे हमने क्या दिखाया आपको, मेगास्पोर मदर सेल। इट्स अ सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल एंड इट्स प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। डिप्लॉयड, प्लॉइडी लेवल याद रखना है। Remember the ploidy level of the megaspore mother cell, single diploid. Now, reference के लिए इस तरफ चैलाजल एंड दिखाया गया, इस तरफ माइक्रोपाइलर है। ये ध्यान रखिएगा बिकॉज आगे जाकर के हम देखेंगे कैसे मियोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस कैसे हो रहा है, सेल्स अपने आप को किस एंड की तरफ प्लेस कर रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स किधर हैं, सिनर्जिड्स किधर हैं, पोलर सेल्स किधर हैं। सो ये टर्मिनोलॉजी आगे आएगी, तो इसलिए ये लोकेशन याद रखिएगा, चैलाजा किधर है, चैलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। See this megaspore mother cell, that is MMC, which is diploid. This undergoes first meiotic division. अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम में भी तो ऐसा हुआ था, मियोसिस वहां भी हुआ था। सो एक मियोसिस हुआ तो दो डॉटर सेल्स जो है बन गए। ये ओवरऑल जो सेल था हमारा वो कैसा है, डिप्लॉयड। अब जब इसमें मियोसिस हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए। आपको दिखा यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाया गया है, इस तरफ चैलाजल एंड है, इस तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जी। फर्स्ट मियोसिस के बाद ऑब्वियसली हमें दो डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल undergoes first meiotic division to form two haploid cells. दोनों haploid cells साथ हैं, इसलिए हमने डायड वर्ड यूज किया। सो दिस इज मेगास्पोर डायड। हमने जब मेल वाला पार्ट पढ़ा था तो टेट्राड पढ़ा था हमने, यहां भी बनेगा टेट्राड, अभी देखिए आगे। ठीक है जी, पहला मियोसिस हुआ। अब आप देखो प्लॉइडी लेवल क्या कर दिया हमने, हैप्लॉइड कर दिया, एन कर दिया उसे। फिर जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं उनमें मियोसिस 2 होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। Each haploid cell of the dyad undergoes second meiotic division, and you're going to get how many cells? You're going to get a tetrad. Each cell of the dyad has undergone the second meiotic division, and it has formed haploid megaspores that forms a tetrad. So this is megaspore tetrad. इससे पीछे वाली स्लाइड में क्या दिखा था हमें, मेगास्पोर डायड। कैन यू सी, डायड में 2 सेल्स, उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड 4 सेल्स, प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड हो गया, एन हो गया। अब आप देखिएगा गौर से आगे क्या होने जा रहा है। उन 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स 3 disintegrate and only 1 megaspore remains functional. This part is important. So हमने 3 को ये डॉटेड लाइन से दिखाया है। मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं इस चीज को। ये वाला डीजेनरेट, ये वाला डीजेनरेट, ये वाला डीजेनरेट, चारों को इकट्ठा मेगास्पोर टेट्राड का है, और बीच में एक को हमने जिंदा रख लिया, 1 रिमेन। अब इस 1 का फेट क्या होगा आगे वो देखते हैं। लेट्स सी। 1 megaspore mother cell gives rise to 1 functional haploid megaspore. So this 1 cell is going to form 1 haploid megaspore. It's called the functional megaspore and it is haploid. Beginning में situation diploid थी, 2n था। Meiosis 1 हुआ, 2 बने। Megaspore dyad, Meiosis 2 हुआ, 4 हो गए। Megaspore tetrad, 3 डीजेनरेट कर गए, 1 बचा। यही फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। हमने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ और हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया। अब इस हैप्लॉइड मेगास्पोर में क्या प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रोसेस होगी? मेगागैमीटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से बना फंक्शनल मेगास्पोर विच इज हैप्लॉइड।
इसमें मेगा गैमेटोजेनेसिस हुआ और फीमेल गैमेटोफाइट बना। ठीक है जी। चलिए अब ये प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस का नाम लिख लेंगे मेगा मतलब बड़ा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स, मेगा गैमेटोजेनेसिस बड़े गैमेट्स जो है, बिकॉज मेल के केस में इट्स द माइक्रो गैमेट्स, फीमेल में इट इज मैक्रो गैमेट्स। सो लेट्स डिस्कस मेगा गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस? अगर डिफाइन करना हो, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन, नाम देखिए मैचुरेशन कहा हमने, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ द मेगास्पोर, जो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर है, इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो सैक जो हमने शुरू में कह दिया था, ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा देखते हैं। सो वी हैव डिफाइंड द प्रोसेस मेगा गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द मैचुरेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेगास्पोर। मैचुरेशन, यहां पे अब मियोसिस नहीं आएगा, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है ना। सो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है इससे देखो जी। फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें माइटोटिक डिविजन्स हुए, हाईलाइट करा हमने। अब माइटोसिस होगा, एक माइटोसिस 2 सेल बनेंगे, दूसरा माइटोसिस 4 सेल बने, तीसरा माइटोसिस 8 सेल बने। ठीक है जी। सो फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज माइटोटिक डिविजन्स टू मैच्योर इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज द एम्ब्रियो सैक। तो ये रहा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, हैप्लॉइड है। अब इसमें हमने माइटोटिक डिवीजन करानी है। पहला माइटोसिस हुआ, फर्स्ट जेनरेशन ऑफ माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल्स बनी। और भाई माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर वही रहता है ना। न्यूक्लियस ऑफ द हैप्लॉइड मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। न्यूक्लियस डिवाइड कर, पूरा सेल भी डिवाइड नहीं हुआ, हमने सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं दिखाया अभी यहां पे। न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड इट इज फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड ईच न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये देखो जी, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ऑपोजिट पोल की तरफ चल रहा है, ये रहा ऐसे। तो बाई न्यूक्लिएट सिचुएशन आ गई, 2 न्यूक्लियस बन गए पहले माइटोसिस के बाद। हमारे पास बाय न्यूक्लिएट सिचुएशन है ये सेल हैप्लॉइड, बाय न्यूक्लिएट। अब आगे क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस कहेंगे हम दोनों डिवाइड करेंगे भी, चलेजल एंड वाला भी, माइक्रोपाइलर एंड वाला भी। तो सेकंड जनरेशन ऑफ माइटोसिस हुआ, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइटोसिस में हमने देखा कि 2 डॉटर सेल्स बन गए। ये सेकंड जनरेशन ऑफ माइटोसिस है। बाय न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अंडरगोज सेकंड राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन। देखो ये राउंड वर्ड लिखा है, सेकंड जनरेशन कह दो माइटोसिस का, सेकंड राउंड कह दो। सेकंड राउंड ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। दोनों न्यूक्लियस डिवाइड करें, 4 बन गए अब हमारे पास। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अभी तक टोटल माइटोसिस कितनी हो चुकी है, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस अगर कहूं तो टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस 3 हो जाएंगे। माइटोटिक राउंड और जनरेशन एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, अंतर है इस बात में। पहले एक माइटोसिस हुआ 2 डॉटर सेल, फिर इस वाले डॉटर सेल में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल, तो इसमें भी माइटोसिस हुआ तो 3। तो ठीक है जी, तो 3 टोटल माइटोसिस हो गए। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। माइटोटिक राउंड एंड नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स अलग बात हो जाएगी। तो सेकंड माइटोटिक राउंड जब हुआ है तो 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हमारे पास मिला। ठीक है जी। सो ये लिख दिया हमने 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, सेकंड राउंड ऑफ द माइटोटिक डिविजन्स। अब इसमें तीसरा माइटोटिक राउंड भी होगा, देखते जाइए नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते जा रहे हैं। अब क्या है, जो टेट्रा न्यूक्लिएट था, 4 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक था, द टेट्रा न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अंडरगोज थर्ड राउंड ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 4 न्यूक्लियस डिवाइड करें तो 4 का दुगना कर दो, 8 हो गए, है ना। 4 थे न्यूक्लियस, उनमें थर्ड राउंड ऑफ माइटोसिस हुआ। टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस तो ज्यादा हो जाएंगी, हर सेल के लिए माइटोसिस गिनना पड़ेगा हमें। ठीक है जी। सो एंड में हम देखेंगे कि 7 माइटोटिक डिविजन्स हुई हैं और 8 जो है हमें सेल मिले हैं, लेकिन राउंड्स अगर हम कहें तो वो 3 है। सो थर्ड माइटोटिक राउंड जब हुआ है, वी आर गेटिंग 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यू कैन सी दीज 8 न्यूक्लियाई, शैल आई हाईलाइट देम? 1 2 1 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 गुणा 4 8, राइट। नाउ दिस इज द 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक।
8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कह दीजिए चाहे। चैलेजल एंड की तरफ है कुछ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, चार उधर चार इधर। अब इनमें से एक एक न्यूक्लियस कहता है भैया मैं तो सेंटर में जा रहा हूं बीच में, ठीक है। ये वाला कहेगा मैं सेंटर में ऐसे मूव करने जा रहा हूं इधर, ये वाला कहेगा मैं भी जा रहा हूं सेंटर में, ठीक है भाई आ जाओ। दो न्यूक्लियस बीच में आ गए, तीन उधर रह गए, तीन उधर रह गए, 3 2 5 3 8। जो 3 ऊपर रहेंगे उनका एक अपना नाम होगा, जो 2 बीच में आ जाएंगे उनका एक कुछ नाम होगा, अभी देंगे। जो 3 नीचे हैं उनमें भी देखेंगे एग सेल कौन सा, सिनर्जिड कौन सा। तो टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है आपने अच्छे से, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज द एम्ब्रियो सैक, इट इज द मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट कहिए, एम्ब्रियो सैक कहिए, फीमेल गैमेटोफाइट कहिए, एक ही बात है। अब आप गौर कीजिए, इधर जो हम पीछे देख रहे थे 8 न्यूक्लियाई जो हमें दिख रही थी, मैंने कहा था ना ऊपर की तरफ से भी एक मूव करके बीच में आ जाएगी, नीचे की तरफ से भी एक मूव करके बीच में आ जाएगी, वही हुआ है ना। तो अब क्या मिल गई हमें सिचुएशन, ये देखो जी, 2 न्यूक्लियस तो ये दिख गए बीच में, 3 जो है हमें ऊपर को दिख रहे हैं। अब क्या होता है, न्यूक्लियर डिविजन हो गई तो फिर सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा, सेल भी बन जाएंगे अलग अलग। अब आप गौर कीजिए कि कितने सेल बन गए, पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना। यहां पे हमने लेवल करा कि ऊपर की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स हैं, कितने हैं, चैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, द एग्जैक्ट फंक्शन इज नॉट। 3 ऊपर की तरफ गए एंटीपोडल सेल्स, एक बीच में ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा, ये वाला इतना बड़ा सेंट्रल सेल कहलाएगा। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, है और वो 3 सेल नीचे की तरफ है। सेल और न्यूक्लियस में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये ऊपर की तरफ 3 सेल हमने दिखाए, दे आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल। और जो नीचे 3 आ गए हैं किधर को, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। शुरू में ही कहा था कि ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, चैलेजल एंड किधर है, माइक्रोपाइलर एंड किधर है। इन 3 में से एक है एग सेल। आउट ऑफ दीज 3 वन इज द एग सेल एंड द रिमेनिंग 2 आर कॉल्ड साइनर्जिड्स। और एग सेल और साइनर्जिड को इकट्ठा बोल देते हैं एग एपरेटस। चैलेजल एंड की तरफ
3 एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोफाइलोरेंट की तरफ टोटल 3 सेल्स, जिसमें से 2 साइनर्जिड्स, 1 एग सेल। एग सेल प्लस साइनर्जिड को कलेक्टिवली क्या बोला है हमने? कलेक्टिवली कहा है एग एपरेटस। अब देखिए बीच में जो है सेंटर में सेंट्रल सेल है, उस पर अभी आ रहा हूं। ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस से दिख रहे हैं आपको, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये होता है साइनर्जिड्स के पास। अगर हमसे पूछे कि भाई कौन से सेल्स हैं जिनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिलीफॉर्म फिंगर लाइक, आपको याद हो फिलीफॉर्म पेपिले हमने टंग में भी पढ़े थे। सो फिलीफॉर्म एपरेटस है साइनर्जिड्स के पास। क्या काम है इसका? दे आर सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स which is guiding the pollen tube to enter inside. ये कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहे हैं, लिख लो ये बात इंपॉर्टेंट है। फिलीफॉर्म apparatus, they're basically guiding the pollen tube, right? लिख दूं मैं यहां पे, फिलीफॉर्म apparatus guides pollen tube. So synergids plus the egg cell is the egg apparatus, okay? अब देखो ये वाला सेल जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, बीच वाला, दिस इज द सेंट्रल सेल। और इसके पास हैं 2 न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियस, क्योंकि पोल्स की तरफ से आए। ऊपर वाला पोल चलेजल पोल, वहां से एक न्यूक्लियस आया था, एक नीचे से माइक्रोपाइलर की तरफ से आया था, वी आर कॉलिंग देम एज पोलर न्यूक्लियाई। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेल कितने टोटल और टोटल न्यूक्लियस कितने, सेल कितने और न्यूक्लियस कितने, अंतर आ जाएगा। 7 सेल्स हैं और न्यूक्लियस 8 है। 7 सेल्स कैसे? देखो मैं नंबरिंग करता हूं, चलो फिर और अच्छे से पता चलेगा 7 सेल्स कैसे हैं। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, बीच में उनके न्यूक्लियस दिखाए गए, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। एक हो गया ये सेंट्रल सेल बड़ा सा, जिसका ब्लू कलर का पूरा साइटोप्लाज्म दिखाया है, तो नंबर 4 हो गया ये। ठीक है जी, 1 2 3 4, और उसके बाद एक ये हो गया 5, एक ये सेल हो गया एग सेल 6, एक ये साइनर्जिड हो गया 7। तो 7 सेल्स हैं, पर अगर मैं न्यूक्लियस गिनूं तो न्यूक्लियस 8 है। 8 क्यों है? क्योंकि बीच वाला जो सेंट्रल सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियस हैं। नाउ इज इट क्लियर? 7 cells, 8 nuclei, right? So there are 7 cells and there are 8 nuclei in this structure. क्लियर हुआ जी इतना? ठीक है, मियोसिस हुआ था पहले, उसके बाद 3 राउंड ऑफ माइटोसिस हुए। माइटोसिस के राउंड 3 थे। टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस अगर हमने कहना हो, फर्क आ जाएगा उस चीज में। बताऊं कैसे आएगा? देखो इधर, इधर देखिएगा, सिंपल है। ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोटिक राउंड 1, तो 2 डॉटर सेल्स बने। तो मैं लिख देता हूं माइटोसिस राउंड 1, जनरेशन 1 कह दो, राउंड 1 कह दो। तो बन गए 2 डॉटर सेल्स। ऑफ कोर्स इनका न्यूक्लियस भी होगा बीच में ना। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ माइटोसिस दोनों में होगा, उसमें भी और उसमें भी। 1 डॉटर सेल, अनदर डॉटर सेल, टोटल हो गए 4। सो दिस इज माइटोसिस राउंड 2। सेकेंड राउंड ऑफ माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 4 है। लेकिन अगर मैं कहूं इस पूरी प्रक्रिया में बताओ टोटल कितनी माइटोटिक डिवीजन हो रही है, हर सेल को मद्देनजर रखते हुए आप कहेंगे एक बार ये माइटोटिक डिवीजन हुआ है, चलो ये लिख देते, एक बार ये हुआ, दूसरा माइटोसिस ये हुआ, तीसरा माइटोसिस ये हुआ, तो 3 बार माइटोसिस हो गया हुआ ना। 3 माइटोसिस अलग अलग जो है सेल के लिए गिने। अब आप खुद ही देखो, इन 4 को जब हमने 8 बनाना है, सो यहां से हमने इसे डिवाइड कराया, 2 डॉटर सेल्स, इसको डिवाइड कराया, फिर से 2 डॉटर सेल्स, इसको डिवाइड कराया, अगेन 2 डॉटर सेल्स। ये माइटोसिस का कितना राउंड था? माइटोसिस राउंड 3। अब आपको ये बात समझ आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माइटोसिस राउंड 3 के बाद आपके पास 8 डॉटर सेल्स हैं, राइट? लेकिन अब मैं कहूं कि पूरी प्रक्रिया को देखो और देखो टोटल कितने माइटोसिस हुए, राउंड नहीं, नंबर ऑफ माइटोसिस कितने हुए। तो आप कहेंगे 3 तो अभी तक हो चुके थे, 4, 5, 6 और 7 माइटोटिक डिविजन्स हो गए हैं
8 सेल बनाने के लिए, राउंड ऑफ माइटोसिस 3। क्लियर है जी? इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ना ये? ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। सो हमारे पास जो सिचुएशन आ गई है कि 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई हमारे पास इस स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा है आज? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कि हम गायनोशियम कहते हैं पूरे वर्ल्ड को, जिसमें कि कार्पल्स हैं यानी पिस्टिल है, जिसका पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Stigma is the landing platform for the pollen grains, and then style is that slender tube-like structure, और नीचे जो swollen part है that is ovary. Ovary का सेक्शन काटा, उसके अंदर ओव्यूल, लॉक्यूल वो चैम्बर्स थे, उसके अंदर ओव्यूल, एक ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है फ्यूनिकल से। फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा, इंटेग्यूमेंट क्या है, चैलेजल एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड क्या है, न्यूसेलस क्या है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे मेगास्पोर मदर सेल से फंक्शनल मेगास्पोर बना, और किस प्रकार फिर मियोसिस है, माइटोसिस है, सारी डिविजन होने के बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि हमारे पास 7 सेल्ड स्टेज है जिसमें 8 न्यूक्लियाई है। राइट? चलिए जी, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। आपको नमस्कार।